वेलकम टू एन अदर वीडियो ऑफ डेवलपर हसीब यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम पाइथन के ऑपरेटर्स डिस्कस करने वाले हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का मतलब होता है वैल्यूज़ असाइन कर देना, यानी कि कोई भी वेरिएबल है उसको कोई भी वैल्यू असाइन कर देना कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू। ये सारे ऑपरेटर्स लिंक्ड होते हैं। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स देख लेते हैं वो क्या होते हैं। ए इज इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 5। अब ए एक वेरिएबल है और कंपैरिजन ऑपरेटर यानी कि इक्वल है। कंपैरिजन ऑपरेटर बाद में पढ़ते हैं। तो 5 हमने वैल्यू असाइन कर दिया है एक ऑपरेटर को। तो अब हम इसको चाहिए तो प्रिंट करवा सकते हैं, वरना तो हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो वैल्यू असाइन कर दी गई है। इसके बाद एक और भी होता है, वो भी मैं दिखाता हूँ। वो इसी का एक पार्ट होता है। इसको हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं। ये भी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको एक और वैल्यू असाइन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू +5। आप प्रिंट करवा देते हैं ए को। आंसर क्या आने वाला है आप ज़रा बताएंगे? 5 आंसर आया, लेकिन हमने तो प्लस ऐड किया था। तो मिस्टेक कहाँ पे हुई है? हम चाहते हैं 5 के अंदर कुछ एडिशन हो जाए। तो एडिशन कैसे होने वाली है आपको बताता हूँ। अब इसको रन करके देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। ये 10 आ गया। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या था? एक वेरिएबल था, उसके बाद हमने इक्वल टू करके 5 वैल्यू असाइन कर दी, इसको प्रिंट करवा दिया। ये तो हमने असाइन कर दी थी वेरिएबल को 5 वैल्यू इंटीजर। तो अब इसमें कुछ इंक्रीमेंट करना है तो हमने प्लस का ऑपरेटर यूज़ कर लिया, प्लस सिंबल यूज़ कर लिया। इसके बाद हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस निकालना, उसके बाद फ्लोर डिवीजन, उसके बाद एक्सपोनेंट वाला सीन क्या होता है, तो सब डिस्कस करते हैं आगे। एडिशन ऑपरेटर के लिए, एडिशन ऑपरेशन के लिए ए इक्वल्स टू 5 कर दिया हमने। उसके बाद बी इक्वल्स टू 10, ये 5 भी कर लेते हैं। तो प्रिंट करवा लेते हैं हम ए प्लस बी। तो ये 10 आ गया। तो इसको हमने जस्ट ऐड कर दिया। इसके बाद सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, लेकिन इसको प्रोग्राम के अंदर कैसे लिखना है वो आपको देखना लाजमी है। तो हम फ्लोर डिवीजन की बात कर लेते हैं। फ्लोर डिवीजन क्या होती है? फ्लोर डिवीजन का मतलब ये होता है आपने कुछ वैल्यूज़ पुट की, इंटर की, उसका आपको आंसर चाहिए। तो फ्लोर डिवीजन में ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 5/2 किया तो आपको 2.5 मिलना चाहिए। ठीक है, 2.5 मिलना चाहिए डिवाइड किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। आंसर आपको 2.5 मिलेगा, लेकिन जो रिमाइंडर आएगा डिवीजन के प्रोसेस के अंदर वो 1 होगा। तो इसको चेक करके देख लेते हैं कैसे होगा। एज आई टोल्ड यू कि इसमें ये सीन होने वाला है कि फ्लोर डिवीजन का मतलब होता है रिमाइंडर निकालना, नोट दी आंसर। फॉर एग्जाम्पल 5/2, उसका 2.5 आंसर आता है। तो एक्सपोनेंट डिस्कस करते हैं। उसके बाद सब्ट्रैक्शन तो आपको पता ही है, मल्टीप्लिकेशन आपको पता है। तो इसको कोड के अंदर कैसे लिखना है वो आपको देखना लाजमी है। तो अभी एक बार मैं करके दिखा देता हूँ तो ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने के लिए हमने एक और साथ में मल्टीप्लिकेशन का साइन यानी कि स्टेरिक का साइन लगा देना। तो डबल स्टेरिक मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि किसी को पावर में लिख देना। 5/5, 5^2। तो एक और लिख देते हैं साथ में स्टेरिक। तो अब आंसर क्या आने वाला है देखिए, ये आंसर आने वाला है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने बना लिया है।
इसके बाद एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, मॉडुलस। अब मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस में हम कभी कोई वैल्यू पुट करते हैं, ए या बी वैल्यू पुट कर दी है, कुछ भी 1 2 3 हमने कुछ भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं अपने आंसर के अंदर, तो उसका मतलब ये होगा कि आपकी 5/2 के आंसर के अंदर आपको राउंड ऑफ करके आंसर दिया जाएगा, यानी कि 5/2 है तो 2.5 आना चाहिए, लेकिन आपको 2 आंसर दिया जाएगा। 0.5 यानी कि पॉइंट से आगे वाले पॉइंट समथिंग वो निगलेक्ट हो जाएंगे। अभी करके देख लेते हैं वो कैसे होगा। वैल्यूज़ को कंपेयर करना, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, इस तरह से इसका सीन होता है। तो चेक करते हैं कैसे, इसका एक कोड रन करके देखते हैं। तो बाकी का कोड आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, आप चेक करके आपने देख लेना है। पहचान के अंदर आपको वो सारी वीडियोस पहले ही प्रोवाइड कर दी गई हैं, आप उनको देखें, प्रीवियस वीडियोस को देखें, आपको पता चल जाएगा ये सारे कोड्स किस तरह रन होते हैं। तो इस वीडियो को फुल देखिएगा अगर आप ऑपरेटर्स जानना चाहते हैं। इसके बाद हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, उसका नाम है कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। अगर आपको ये आइडिया हो रहा है कि आपके मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर पहले से कैलकुलेटर है तो हमें बनाने की क्या ज़रूरत है, तो बेटा आपको बनाने की ज़रूरत है। आपको ऑपरेशंस आने चाहिए, आपको डेटा एनालिसिस में बहुत काम आने वाले हैं। बिग डेटा को डील करने के लिए, वेब स्क्रैपिंग करने के लिए काफ़ी यूज़फुल टूल्स हैं ये, यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आइडियाज़ हैं, तो आपको इनको देखना पड़ेगा। कोड हमने पहले से लिख के रखा हुआ है, अब हम इनको साइन देंगे। कोड हमने पहले से लिख के रखा हुआ था, तो बस इनके अंदर साइंस पुट करने हैं। तो देखते हैं आंसर्स क्या आने वाले हैं। ट्रू। लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? इसमें नोट और एंड, ये गेट्स आपने पढ़े होंगे छोटी क्लासेस के अंदर, वही सीन इसमें लगने वाला। ट्रू फॉल्स में आंसर आने वाले हैं। तो एंड और नोट गेट। एंड वाले लॉजिक के अंदर क्या होता है? अगर आपकी दोनों स्टेटमेंट्स ए एंड बी दोनों स्टेटमेंट्स आपके ट्रू हैं तो ही आपको आंसर में ट्रू मिलने वाला है। अदरवाइज अगर इफ़, तो आपको एक ना एक स्टेटमेंट ट्रू करवानी पड़ेगी, तब जाके आपका आंसर ट्रू आने वाला है। एंड देन आपके पास नोट होता है जो वैल्यूज़ को रिवर्स कर देता है। इसका एक कोड मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, बाकी का कोड आप डिस्क्रिप्शन के अंदर देखकर आप खुद रन करके देख सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको क्वेरीज़ का आंसर दिया जाएगा।